इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की अभी तक की तमाम खबरों के साथ हाजिर है अपने इस बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में। और बात सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 69,794 स्मार्टफोन उपहार स्वरूप दिया और इसके अलावा उन्होंने 1,33,282 स्टेडियोमीटर, 10,553 इन्फेंटोमीटर और 58,237 वजन तौलने की मशीनें भी वितरित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि जो मेहनत करती हैं उसका रियल टाइम डेटा समय पर नहीं मिल पाता। समय पर डेटा अपलोड न हो पाने की वजह से रैंकिंग कम होती है, इसलिए स्मार्टफोन देना और उन्हें इसके उपयोग में पारंगत करना जरूरी है। साथ ही कहा कि आपकी भूमिका बढ़ने वाली है, इसलिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार काम कर रही है ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके और हर भूमिका को आप आसानी से उसका क्रियान्वयन कर सकें। इसके साथ ही कहा कि पूर्व की सरकार में 2017 से पहले पोषाहार के वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया को दिया गया था और वही सब तय करता था, जो अब नहीं है। के लिए स्टेडियोमीटर का वितरण 58,237 मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का 10,553 इन्फेंटोमीटर आज आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किए जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, सत्र के पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि ये सब उनको फुर्सत ही नहीं थी। गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे लेकिन वे उस पीड़ा के साथ जुड़ नहीं सकते, उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। समाज को बांटने के लिए पर्व और त्योहार के पहले दंगा करवाने के लिए महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गुंडों की एक फौज उनको चाहिए। उन गुंडों को लूटने की छूट उनको चाहिए और इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे काम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है। आधार किट के रूप में 897 बाल विकास परियोजनाओं में 5 वर्ष से छोटे बच्चों पर आधार ब्लॉक पर निःशुल्क ये सभी बनाने की कार्रवाई वहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। बचपन से ही हम उन बच्चों को उसके साथ जोड़ें, पता लगना चाहिए, आधार लिंक हो। और आज यहां पे हम लोगों ने तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, ये जो कुछ भी आज आपको 23,647 आंगनबाड़ी केंद्रों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, जिसमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर, न्यूट्रिशन गार्डन, प्री स्कूल किट, ये सभी विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र अब दिखेंगे और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में छात्रवृत्ति एवं पारिवारिक लाभ योजनाओं के तहत बड़ी धनराशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी किया। इस दौरान प्रदेश के कक्षा 9, 10 और दशमोत्तर के
27,99,982 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में करीब 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे भेजी गई। साथ ही 33,334 गरीब परिवारों के आश्रित सदस्यों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मदद भी दी गई। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्रों को दी गई। यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ने वाले लाखों छात्रों को इसका फायदा मिला है। समाज कल्याण विभाग को और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाला हो, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी का मामला हो, उसका प्लेटफॉर्म अभ्युदय कोचिंग बने। हमने 2020-21 में प्रारंभ किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से 1,15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह अब तक इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें और मेहनत कर दी जाए तो बड़ी संख्या में लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस योजना का लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। और इसमें तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे जो नए अधिकारी चयन होकर के आते हैं, यूपीएससी से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, आईआईटी जेई से, नीट से, इन सबको हर दिन अपने जिले में 1 घंटे का समय इस कोचिंग के लिए देना चाहिए। वे दें, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उसको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। ज्ञान की परंपरा तो ऐसे ही बढ़ती है, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़े। और आज अभ्युदय कोचिंग को और अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, इस योजना में भी 26-27 के लिए 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए भी हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में 26 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। 26 लाख बेटियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर सर्किट हाउस में गोवंश संरक्षण और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश की करीब 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गोवंश संरक्षित हैं। भूसा बैंक व्यवस्था में बदलाव कर अब हर गौशाला में ही भूसा बैंक स्थापित किया जाएगा। अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर मंडल के सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिया और बताया कि नगर विकास, पंचायती राज, राजस्व, पुलिस, पशुधन और ग्राम विकास विभाग की संयुक्त कमेटी हर जिले में जिलाधिकारी की निगरानी में काम करेगी। धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोचर भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इन जमीनों पर चारा उगाने, पशुओं के रहने और उनकी देखभाल की बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौशाले में हरे चारे, स्वच्छ पेयजल और लू से बचाव के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। किसानों के हित की बात करते हुए उन्होंने देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार गोबर गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। आज उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। जो हमारी गौशालाएं हैं, इनमें जो 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गौवंश संरक्षित हैं। इनको सबसे पहले इस समय भूसे की व्यवस्था करने के लिए अभी तक हम भूसा बैंक जिले पर बनाते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि भूसा बैंक जिले पर ना बनाकर
गौशाला स्तर पर ही बनाया जाए। तो आज हमने यहाँ चारों जिलों मंडल के चारों जिलों के मुख्य विकास ये CBO के साथ साथ वहाँ डिप्टी CBO और एक गोरखपुर के सभी SDMs और BDOs, अपने BOs, डिप्टी CBO और BO, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभाग के को पशुधन विभाग में सम्मिलित करने का काम ये किया है भूषण गांव संरक्षण में, जिसमें नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, इन 6 विभागों की कमेटी बना दी, जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं 75 जिलों में, और इसमें हमारा मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी इसका संयोजक है। तो ये इन सभी विभागों के अधिकारियों का हमने यहाँ बुलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आज आगरा पहुंचे। वहां पर प्रभारी मंत्री के रूप में आगरा उनके पहुंचने पर स्वागत किया गया और इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रमुखता से गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है और विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। इंडिया वॉइस के संवाददाता जिशान अहमद ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। आज प्रेस वार्ता की है आगरा सर्किट हाउस में। मंत्री, क्या उद्देश्य रहा, क्या मेन उपलब्धियां रही? आगरा आगे बढ़े, तरक्की करे, अग्रणी जिला बने, इसी के लिए हम लोग समीक्षा करने आते हैं, वही आज हुई है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और आगरा प्रभारी हैं, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और मीडिया से रूबरू हुए हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी PCS 2024 की परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि ये सफलता अभ्यर्थियों के अथक परिश्रम, अटूट लगन और दृढ़ अनुशासन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कुल 932 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जिनमें 613 पुरुष और 319 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। करीब 34% महिलाओं ने सफलता हासिल की है और उनकी भागीदारी संतुलित प्रतिनिधित्व का संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हो गया है और इस बार का जो नतीजा आया है उस नतीजों ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। नेहा पांचाल ने यूपी PCS 2024 की परीक्षा में टॉप किया है। वहीं अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने परिणाम जारी किया और बताया कि 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बाकी जो 15 रिक्तियां हैं उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण वो खाली रह गई हैं। सफल अभ्यर्थियों का चयन SDM, DSP और खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO के लिए है। 24 महत्वपूर्ण पदों के लिए किया गया है। टॉप 10 में 6 महिलाएं, 4 पुरुष हैं। टॉप 20 में 13 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। मुरादाबाद की होनहार बेटी दीक्षा अग्रवाल ने बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। यूपी PCS की परीक्षा में उसने सफलता हासिल की है। अपना पहला प्रयास और उस पहले प्रयास में मुरादाबाद की बेटी ने सफलता हासिल की है और उसके घर वाले उसकी सफलता पर काफ़ी खुश हैं। 15वीं रैंक हासिल की है और इसके लिए डिप्टी कलेक्टर यानी कि SDM के पद पर उसका चयन हुआ है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली दीक्षा के पिता दुकान चलाते हैं और उसकी मां शिक्षिका हैं। उनकी सफलता ने मुरादाबाद का मान बढ़ाया है और परिवार में खुशी का माहौल है।
यूपी पीसीएस के रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनमें काफ़ी खुशी है और उनके घर वाले भी जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। और इसी क्रम में यूपी के महाराजगंज जिले के अरविंद कुमार गुप्ता ने भी सफलता हासिल की है। वाणिज्य कर अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है और उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा सरदार पटेल इंटर कॉलेज से हुई है। पुरैना में ये कॉलेज है और इसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयागराज गए और फिर दिल्ली में रहकर तैयारी की। अरविंद के पिता शंभू शरण गुप्ता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। अब उनकी छोटी बहन और भाई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट देर रात जारी किया गया, जिसमें तमाम उम्मीदवार सफल हुए। उन्हीं तमाम उम्मीदवारों में एक नाम महाराजगंज जिले के अरविंद कुमार गुप्ता का भी है, जो अब कमर्शियल टैक्स अधिकारी बन चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार गुप्ता के पिता शंभू शरण गुप्ता है, जो पेशे से एक व्यापारी है। कैसा लग रहा है अब आपके लड़के अरविंद अधिकारी बन चुके हैं? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है जो है। अब अधिकारी बन गए हमारे लड़के जो है। हम भी बहुत उनके पढ़ाई में जो छोटी सी दुकान से जो है उनको पढ़ाए हैं। छोटी सी दुकान से, हार्डवेयर की दुकान है हमारी छोटी सी, उसी से उनको हम पढ़ा के आगे निकले। बाद में जो है हम होपलेस हो गए थे, ये बहुत पैसा लग रहा है, कैसे किया जाएगा। फिर जो है हमने हिम्मत बांधा, फिर उनको पढ़ाया और ये सफलता मिला। हम बहुत खुश हैं और जो है इस जो है क्षेत्र की जनता का जो बहुत सहयोग रहा हमारे प्रति, जो हमारे बिजनेस के प्रति। अच्छा, आपके लड़के जो है अरविंद, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे क्या रही? प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं से जो है सरदार पटेल से उन्होंने हाई स्कूल किया और उसके बाद इंटर जो वहाँ से किए जो है चोखराज तुलसियान से इंटर हुआ, बीकॉम हुआ। फिर गोरखपुर जो है यूनिवर्सिटी से उनका ग्रेजुएशन हुआ। फिर उसके बाद चले गए इलाहाबाद 2-3 साल रहे। फिर इलाहाबाद से दिल्ली चले गए, दिल्ली 5 साल 6 साल पर तैयारी की। उसके बाद जो है कई परीक्षाओं में जो है सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब की पारी जो है उनका प्री भी निकला, मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी निकला और सफलता के बुलंदियों तक इस जो है पद को मिला, पद से पहुंच गए। हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं जो है इस क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा हमारे पर। क्षेत्र की जनता के सहयोग से हमारे जो है हमारी दुकान पर। अच्छा, कभी ऐसा भी लगा कि आर्थिक संकट हो या कि पढ़ाई आगे पूरी नहीं पाई, ऐसा कभी कुछ? हाँ, संकट तो रहा बहुत। हम तो बाद में होपलेस हो गए थे जी, अब जो है पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, आइए अब भी बिजनेस में लग जाइए। फिर भी हमने थोड़ा सा कहे चलिए भाई, थोड़ा सा और बैंक से हमने कर्जे ले लिया। बैंक से हमने कर्जे लेके उनको जो पढ़ाना स्टार्ट किया फिर, और जो है वो इस सफलता पे पहुंच गए। हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत जो है हमको गर्व है, हम बहुत आनंद है हमको। परमेश्वर प्रभु के कृपा से जो है, ऊपर वाले की कृपा से, सहयोग से, जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से ये जो परीक्षा निकला है। धन्यवाद। अच्छा, आजकल के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो व्यापारी समुदाय के लोग, क्योंकि कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय का जो लड़का होता है वो भी व्यापार करता है, उन लोगों के लिए क्या आप सुझाव देंगे? अरे वो भी लोग व्यापारी के लड़के जो भी व्यापार कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को जो पढ़ावें, अच्छा शिक्षा दें, जो सफलता जरूर मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगा। इसी तरह से हम भी सोचते थे कि अपने बच्चे को व्यापार कराएंगे, लेकिन हम जो है बाद में जो है हमको 2-4 लोग सलाह दिए जो है ये नहीं, आप जो है पढ़ाइए, लड़का पढ़ने वाला है, पढ़ेगा, कुछ करेगा, तभी जो हम उसको तैयार किए। अब बिजनेस में हम अकेले जो है इतना परिश्रम करते थे दुकान पर, अभी जो है बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन बुलंदियों पर हमारा लड़का पहुंच गया, हमको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इस समय आपके लड़के कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? हमारे लड़के इस समय जो है लखनऊ में जो है परीक्षा दे रहे हैं। पीसीएस का प्री निकला है, उसी का मेंस दे रहे हैं। मेंस का दूसरा दिन है, 2 दिन और परीक्षा होगा। उसके बाद 2 दिन परीक्षा देने के बाद दिल्ली रातें की तैयारी हो, अब जाएंगे वहां पे, वहां से फिर जो है 2-4 दिन के बाद फिर वापस आएंगे घर पे।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमर्शियल टैक्स अधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता के पिताजी थे, जिन्होंने कहा कि चुनौतियां तो बहुत आई, लेकिन चुनौतियों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद बैंक से कर्ज लेकर आज उन्होंने अपने लड़के को उच्च शिक्षा दी, पढ़ाई की तैयारियों के लिए भेजा, जिसका नतीजा यह रहा कि आज वो कमर्शियल टैक्स अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं, जिससे न सिर्फ उस परिवार का बल्कि पूरे गांव क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। इंडिया वाइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। लखनऊ में आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बताया कि स्टाफ नर्स आयुर्वेद की 2023 की भर्ती की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और 87 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके करीब 2 साल 7 महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र जारी नहीं की गई है। उनका कहना है कि आयुष निदेशालय द्वारा नियुक्ति पत्र तैयार कर लिया गया है, लेकिन वितरण में देरी हो रही है, वितरित अभी तक नहीं की गई है, जिससे काफ़ी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से वो परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि जल्द ही नियुक्ति पत्र उन्हें जारी किया जाए। हमारी भर्ती 4 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आई थी, जिसका प्री 2024 में हुआ था और मेन 2025 जवाब इसका रिजल्ट 4 जुलाई को आया था। उसके बाद में हमारा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र की डेट नहीं मिल रही है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? किस बात से दिक्कत हो रही है जो भर्ती नहीं कर रहे हैं? सर यही तो समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ है। आज आप लोग विजय पाठक जी सर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति करा दी जाएगी। और खबर देवरिया से। देवरिया जनपद में केंद्र सरकार की ADIPA और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत चयनित 1591 लाभार्थियों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम ITI परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण प्रक्रिया संपन्न होगी। प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फोटो सत्यापन और QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम लागू किया है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो सके। लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 60 बसों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लाभार्थियों से अपील की है कि जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है, वे तत्काल संबंधित BDO कार्यालय में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। ये मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि जो अलिम्को कंपनी के साथ 22 और 23 मार्च को हमारा एडप योजना के तहत एक चिन्हीकरण शिविर हुआ था ITI के परिसर में, और उसमें हमारे 1591 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया था विभिन्न उपकरणों के लिए। उसकी आपूर्ति अलिम्को कंपनी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। हम लोग माननीय मंत्री जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण से उनकी सुविधानुसार समय लेकर शीघ्र ही इस वितरण कार्यक्रम को करेंगे। तो जितने लोगों ने भी हमारा उस कार्यक्रम में सहयोग किया था, दिव्यांगजनों को लेके आए थे, उनका पुनः मेरी ओर से हार्दिक मेरा धन्यवाद है। और ये जो अब हमारी पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, उसमें भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा सभी प्रधान जी लोगों से और सभी समाज सेवियों से कि आप पुनः उन दिव्यांग लोगों को ले आएँ, ताकि हम सभी ये उपकरण उनको दे सकें। अगले 2 दिवसों में सभी दिव्यांगजनों से हमारी टीम संपर्क करेगी या किया जा चुका होगा। यदि हम आपसे नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, अगर आपका नंबर बदल गया है, तो कृपया अपने BDO से संपर्क करके आप अपना अद्यतन फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन्हें नोट करा दें, ताकि हम आपको आच्छादित इन सभी सामानों से कर पाएँ। पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के सीतापुर में मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मस्जिद 12 साल पहले बनाई गई थी। मस्जिद जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव बेहटी में बनी थी। अफसरों ने बताया कि मस्जिद अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। ग्राम सभा की शिकायत पर तहसील कोर्ट ने मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ADM, ASP, SDO समेत करीब 500 पुलिस के जवान भी तैनात थे।
तो यूपी की खबरों के बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।